अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसन पल्सटीला के यूजेस एंड सिम्टम्स बताने वाला हूं। और ये वीडियो इस वजह से भी कुछ लंबी है कि पल्सटीला के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ख़ुसूसन औरतों के हवाले से, तो वो सारे बयान करूँगा। चलें शुरू करते हैं। पल्सटीला एक पौधे के सफ़ूफ से तैयार की जाने वाली दवा है। एलोपैथिक तरीक़ इस्तेमाल में इस सफ़ूफ को सिर्फ आँख की तकलीफ़ों में इस्तेमाल किया जाता था। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में ये बकसरत इस्तेमाल होने वाली दवाओं में शामिल है। इस दवा में ज़हनी और जिस्मानी अलामतें अदलती बदलती रहती हैं। पल्सटीला का मरीज़ नरम मजाज, रोने की तरफ माइल और बुज़दिल होता है। ये मजाज औरतों में ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये औरतों की दवा के तौर पर मशहूर है। पल्सटीला का मरीज़ सब के लिए दिल में नरमी रखता है, बात बात पर रो पड़ेगा या छुई मुई की तरह गुमसुम हो जाएगा। छोटी छोटी बात को बहुत शिद्दत से महसूस करता है। जब ये देखे कि इसकी अना को कुचला गया है तो बहुत बेइज्जती महसूस करता है और चिढ़ जाता है। बहुत वहमी होता है। इज़्ज़त नफ्स के मामला में ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो जाता है। मामूली बात से भी इसके जज्बात को ठेसें पहुंचती हैं और इसे हर वक्त ये वहम रहता है कि कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन वो तशद्दुद पसंद नहीं होता और मार दाड़ पर नहीं उतर आता, बल्कि बहुत गमगीन, मायूस और बेहौसला हो जाता है। बहुत रोता है, तोहमात में जल्द मुब्तला हो जाता है। ऐसे मरीज़ों में मजहबी जुनून भी पाया जाता है। ख़ुसूसन औरतें इस जुनून का शिकार होती हैं। चूँकि वो अपने गुस्सा के जज्बात को दबाती रहती हैं, इसलिए बिलाहर इनके ये जज्बात मजहबी पागलपन में तब्दील हो जाते हैं। पागलपन का इजहार इनकी बातों और ख्यालात से होता है। मसलन इनके दिमाग में ये ख्याल बैठ जाएगा कि फ़लाँ खुराक बनी नौ इंसान की हलाकत का मौजब है, इसी वजह से वो तनज़्ज़ुल पजीर है। ऐसा वहम पल्सटीला का खासा है। लाइकोपोडियम के बादअसरात जिनकी वजह से इंसान बेहद शर्मीला हो जाए, हत्ता कि अपने सय से भी डरे, तो पल्सटीला इनका तर्याक है। बसा औक़ात पल्सटीला की मरीज़ औरतों को शादी से नफ़रत हो जाती है, और अगर शादी से नफ़रत नुमायाँ तौर पर पाई जाए और कोई दूसरी नफसियाती वजह मालूम ना हो तो पल्सटीला देनी चाहिए। पल्सटीला का मैदे की तकलीफ़ों से भी तल्लुक़ है। तेल, घी और चर्बी वाली मुर्गन ग़ज़ा हज़म नहीं होती। ज़रा सी मलाई या घी खाने से मैदा जवाब दे जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ चिकनाई से नफ़रत करने लगते हैं, लेकिन अगर नफ़रत ना भी हो तो चिकनाई वाली ग़ज़ा इन्हें हज़म नहीं होती। कार्बोवेज और बाज़ और दवाओं में भी ये अलामत मिलती है। पल्सटीला में प्यास नहीं होती, लेकिन ठंडा पानी पीने से सुकून मिलता है। ठंडा खाना खाने की ख्वाहिश होती है। मैदे की तकलीफ़ें सुबह के वक्त ज़्यादा हो जाती हैं और ज़हनी तकलीफ़ें शाम को बढ़ जाती हैं। अमूमन डिप्रेशन और उदासी के दौरे भी शाम ही को पड़ते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए ये वक्त बहुत तकलीफ़देह होता है। ठंडी हवा में और हल्की हरकत करने से मरीज़ को आराम मिलता है और गर्म कमरे में जाने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। मरीज़ की अंदरूनी सर्दी की कैफियत गर्म कमरे में जाकर और भी शिद्दत अख्तियार कर लेगी। पल्सटीला में ये अजीब तज़ाद पाया जाता है कि बज़ाहिर जिस्म गर्म होता है, लेकिन मरीज़ अंदरूनी तौर पर सर्दी महसूस करता है और गर्म कमरे में जाने के बावजूद सर्दी का एहसास कम नहीं होता, बल्कि ज़्यादा हो जाता है। पल्सटीला का असर सल्फ़र से ज़ायल हो जाता है। हाथ पाँव की जलन के सिवा पल्सटीला की दूसरी अलामतें सल्फ़र से नहीं मिलती। अगर सल्फ़र ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की गई हो तो पल्सटीला दें, और पल्सटीला ज़्यादा दी गई हो तो सल्फ़र देने से इसका असर ज़ायल हो जाएगा। अगर सोराइसिस यानी कि चंबल छोटे छोटे दायरों की शक्ल में ज़ाहिर हो और दाने दबे हुए भूरे रंग के हों, तो ऐसी सोराइसिस में पल्सटीला अच्छा असर दिखाती है। पल्सटीला में जिस्म के किसी एक हिस्से में रगें फूल जाती हैं और इनमें खून जम जाता है, रगों का जाला बन जाता है और सोजश में नुमायाँ होती है। अमूमन हमल के दौरान पिंडलियों और टांगों पर यह तकलीफ़ हमला करती है। इसकी तफसीली बहस अस्क्यूलस वगैरह में बयान की जा चुकी है, यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं।
इसके साथ अल्सर और जख्म बनने का रुझान भी हो तो पल्सटीला बहुत मुफीद साबित होती है। जो बच्चियां जवानी की उम्र को पहुंच रही हों, इनके लिए कलकेरिया फास की तरह पल्सटीला भी बहुत अहम दुआ है। पाँव बीकर ठंड लगने से अगर हैज़ बंद हो जाएं या बहुत देर में आएँ तो पल्सटीला अच्छा असर रखती है। पल्सटीला की मरीज़ औरतों को सारा महीना ये एहसास रहता है कि हैज़ आने वाले हैं, लेकिन आते नहीं। औरतों के हैज़ ख़त्म होने के ज़माने में पैदा होने वाली तकलीफ़ों में भी पल्सटीला बेहतरीन दुआ बयान की जाती है। इसे लैक्सिस या बेलाडोना से मिलाकर देने से काफ़ी मुफीद नताइज निकलते हैं। अमूमन चेहरे पर गर्म हवा के झोंके महसूस होते हैं और चेहरा सुर्ख हो जाता है। खून की कमी का शिकार औरतों में हैज़ का वक्त लंबा हो जाए तो खून पतला हो जाता है। चूँकि पल्सटीला खून की कमी की भी बेहतरीन दुआ है, इसलिए ऐसी औरतों को पल्सटीला दी जाए तो हैज़ बिल्कुल रुक जाता है। लेकिन चंद महीनों में खून की कमी पूरी होने के बाद फिर खुद ब खुद मोतदल तरीक़ पर जारी हो जाता है। पल्सटीला खून की कमी दूर किए बगैर हैज़ जारी नहीं करेगी। अगर खून की कमी ना भी हो और स्याही माल और थोड़ा थोड़ा खून आए तो इसका फौरी तदारक पल्सटीला से किया जा सकता है। पल्सटीला में कमर और कंधों में दर्द होता है। सहज चीज़ से दबाने से दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है। इसी तरह सख्त चीज़ पर सोने से भी आराम मिलता है। पल्सटीला का सर दर्द दर्द शकीका से मुशाहबत रखता है। अमूमन एक तरफ होता है, कनपट्टियों में अंदर की तरफ जाता है और चेहरा की एक ही तरफ महसूस होता है। इस दुआ की एक ख़ास अलामत यह है कि जिस्म की एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडी होती है। ये गर्मी सर्दी का फ़र्क हाथ लगाने से भी महसूस होता है। चेहरा एक तरफ से तमतमाया हुआ और दूसरी तरफ से ठंडा और जर्द गोया खून नहीं रहा। ये एक ऐसी नुमायां अलामत है जिसके नतीजे में पल्सटीला की पहचान मुश्किल नहीं रहती। इसलिए सर दर्द की दूसरी अलामतों के अलावा ये अलामत भी रहनुमा हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दर्द में ये अलामत मौजूद हो। अगर ये अलामत ना भी हो फिर भी दीगर बेलमिसल अलामतें मिलने से पल्सटीला काम आ सकती है। पल्सटीला में आँखों की अलामतें बहुत नुमायां हैं। गुहांजनियाँ बहुत निकलती हैं। पल्सटीला इनका अच्छा इलाज है। आँखों से गाढ़ा मवाद निकलता है। पलकें मतवरम और चिपकी हुई। छोटे बच्चों में अशोबे चश्म, आँखों के पर्दे की सोजश और नाक और गले की अलामतें नेट्रोम्योर से मिलती हैं। नेट्रोम्योर पल्सटीला की मुज़मन दुआ है, यानी अगर मुस्तकिल तौर पर पल्सटीला की अलामतें मौजूद हों लेकिन इस दुआ से फ़ायदा ना हो तो नेट्रोम्योर देनी चाहिए। पल्सटीला कानों की भी बेहतरीन दुआ है। कानों की इन्फेक्शन हो या कानों से बदबूदार गाढ़ा मवाद निकले और ऊंचा सुनाई दे तो ये मुफीद है। नज़लाती असरात कान में मुंतकिल हों तो पल्सटीला के मरीज़ की तबीयत में नरमी और दर्द के साथ रोने का रुझान गालिब होता है, जिसमें अजब बेचारगी और बेबसी का इजहार होता है। लेकिन अगर कान के दर्द के साथ गुस्सा पाया जाए तो पल्सटीला की बजाय कैमोमिला देनी चाहिए। पुराने नज़ला के साथ नाक की अंदरूनी नाली में खुश्की का एहसास होता है। मवाद जमकर सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से हल्का हल्का दर्द भी रहता है। ऐसी तकलीफ़ में पल्सटीला से फ़ायदा होगा। इसमें नज़लाती अखराजात इब्तदा में सफ़ेद होते हैं, लेकिन जल्द ही जर्दी माइल और बदबूदार भी हो जाते हैं। क़ुव्वत शामा कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सुबह के वक्त बलगमी खांसी होती है जो शाम तक बिल्कुल खुश्क खांसी में तब्दील हो जाती है। नज़ले का पुराना रुझान हो तो नक्सीर भी फूटती है। नक्सीर का हैज़ से भी तल्लुक़ होता है। अगर हैज़ रुक जाए और नक्सीर आए तो पल्सटीला की बजाय ब्रायूनिया दुआ होगी, और अगर हैज़ जारी रहते हुए नक्सीर आए तो पल्सटीला दुआ होगी। पल्सटीला में शाम को एलर्जी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, लेकिन नेट्रोम्योर में इससे बिल्कुल बरअक्स सुबह के वक्त खुसूसन 9 बजे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर सर्दी से गर्म कमरे में जाने से छींकें आएँ तो इसकी दुआ पल्सटीला है। अगर गर्मी से सर्दी में जाने से छींकें आएँ तो सबाडीला, सिलिशिया या नेट्रोम्योर इस्तेमाल करनी चाहिए। पल्सटीला के मरीज़ की नींद उड़ जाती है और सोने में दिक्कत महसूस करता है।
इसे सांस की तंगी और घुटन का एहसास रहता है। अगर सही इलाज ना हो तो दमा हो जाता है। अगर एलर्जी दमा में तब्दील हो जाए तो पल्सटीला भी इसे ठीक करने में मौसर साबित हो सकती है। सलीशिया पल्सटीला की मुज़मन दवा है। अगर पल्सटीला से बाहर ना टूट रहा हो और तबीयत में गर्मी का एहसास हो, इसी तरह इन्फेक्शन की तकलीफ़ पल्सटीला से काबू ना आए, हालांकि अलामतें पल्सटीला से मिलती हों, तो सलीशिया दें। ये अक्सर काम करती है। ये मेरा तजर्बा है। पहले मैं सलीशिया नहीं देता था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुज़मन होने का ये भी तल्लक हो सकता है कि पल्सटीला अपनी अलामतों के बावजूद काम ना करती हो और नाकाम हो जाए, वहाँ सलीशिया काम शुरू कर देगी। वाक़अतन ये बात दुरुस्त साबित हुई। पल्सटीला कान पेड़ों की भी बेहतरीन दवा है और ये बीमारी को दूसरी जगह मुंतकिल होने नहीं देती। सही इलाज ना किया जाए तो बीमारी मुंतकिल होकर आलाते तनासल पर असर अंदाज होती है और ऐसे मरीज़ सारी उम्र के लिए औलाद से महरूम हो जाते हैं। ऐसी सूरत में सबसे पहली इब्राटीनियम देनी चाहिए। इससे ठीक ना हो तो फिर पल्सटीला दें। इन दोनों दवाओं में एक मुशाबत यह है कि इनके जिस्म के दर्द इधर उधर घूमते हैं। इब्राटीनियम के दर्द हर तरफ घूमते हैं। पल्सटीला के दर्द एक ख़ास सिमत यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं हरकत करते हैं। लेक कनाइनम में भी ये अलामत पाई जाती है और इसके दर्द भी बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। इब्राटीनियम में बसा औक़ात मर्ज़ की नोयत किसी दूसरी मर्ज़ में बदल जाती है। अगर फेफड़ों का कैंसर हड्डियों में चला जाए तो ऐसी सूरत में इंतकाले मर्ज़ की दवाओं को पेश नज़र रखना चाहिए और इब्राटीनियम भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन सबसे मौसर दवा फास्फोरस है। और कैंसर हड्डियों से शुरू हुआ हो या हड्डियों में मुंतकिल हुआ हो, दोनों सूरतों में फास्फोरस बेहतरीन दवा साबित होगी। पल्सटीला में खाना खाने के चंद घंटे बाद मैदा की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। बेचैनी, खट्टे डकार, हवा से पेट का भर जाना वगैरह वगैरह। नक्सो अमीका में भूख की हालत में तकलीफ़ें बढ़ती हैं और खाना खाने के बाद कुछ अरसा तो आराम रहता है, मगर तकरीबन 1 घंटा के अंदर अंदर तकलीफ़ वापस आ जाती है। पल्सटीला के मरीज़ का मुंह खुश्क रहता है, लेकिन इसे प्यास नहीं लगती। सफरावी मादा बहुत कसरत से बनता है और अबकाई के साथ मुंह में आ जाता है। चिकनाई खाने से पेट में तनाव पैदा हो जाता है। सब्ज़ी माइल पानी की तरह बहुत पतले असहाल आते हैं और रात के वक्त ज़्यादा आते हैं। कब्ज़ के बावजूद नरम अजाबत पल्सटीला का खासा है, लेकिन खुल कर नहीं होती। बार बार हाजत होने के बावजूद फरागत का एहसास नहीं होता। नक्सो अमीका में भी यही अलामत है, लेकिन इसमें अजाबत नरम होने की बजाय सख्त गुठलियों की सूरत में होती है। औरतों में कब्ज़ की अलामत बाज़ दफ़ा ग्रेफाइटिस से मिलती है। इस सूरत में अजाबत नरम नहीं होगी, बल्कि सहत और बड़े जमे हुए फुजले की सूरत में। पल्सटीला की तरह ग्रेफाइटिस भी हैज़ के खून की कमी दूर करने में शोहरत रखती है, मगर ग्रेफाइटिस ठंडे मिजाज की दुआ है, जबकि पल्सटीला गर्म मिजाज की। कब्ज़ जब आखिरी हद तक पहुंच जाए और पल्सटीला से फ़ायदा ना हो तो सलीशिया से बसा औक़ात फ़ायदा हो जाता है, जिसकी नाकामी की सूरत में वरैट्रम एल्बम मुफीद हो सकती है। कब्ज़ के मरीज़ बवासीर का शिकार भी हो जाते हैं। मसे बहुत तकलीफ़देह होते हैं, लेकिन अगर सहज चीज़ पर सीधा लेटने से बवासीर की तकलीफ़ को आराम आए तो ये अमोनियम कार्ब की ख़ास अलामत है। इसे पल्सटीला की अलामत नहीं समझना चाहिए। अगर मसों में बहुत ज़्यादा जलन हो तो पल्सटीला की निस्बत आर्सेनिक और काली कार्ब ज़्यादा मुफीद हैं। बवासीर के मुसलसल जारी रहने वाले दर्द में पियोनिया की बहुत शोहरत हासिल है, लेकिन जब मजाजी अलामतें पल्सटीला की मिलें तो पल्सटीला ही काम करेगी। अगर पेशाब की हाजत महसूस हो और मकदार में थोड़ा आए, मामूली जलन हो और बेचैनी का एहसास नुमाया हो तो पल्सटीला मुफीद हो सकती है। पल्सटीला में बाज़ दफ़ा पेशाब के साथ खून भी आता है। इसकी एक अलामत यह है कि करवट के बाद लेटने से रात भर पेशाब की हाजत नहीं होती। मरीज़ कमर के बाद लेटे तो बार बार उठना पड़ता है। अगर बच्चों को सोते में पेशाब की बीमारी हो तो इनके अज़ार बंद में कमर के पीछे गांठ देने से इनका कमर के बल लेटना चूँकि मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसी तरकीब से इनका बिस्तर भगोना बंद हो जाता है।
मगर ये तरकीब ज़्यादातर पल्सटीला के मरीज़ों में काम आती है। नीज़ नेट्रोम्योर और कालीफास 6x में मिलाकर देना भी बच्चों की इस बीमारी में बहुत मुफीद है। अगर खांसने, छींकने और हंसी के साथ पेशाब खता हो जाए तो पल्सटीला अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये भी याद रखना चाहिए कि बिस्तर में पेशाब करने वालों का अगर सोने के जल्द बाद पेशाब खता होता हो तो कास्टिकम 200 या सीपिया 200 को अवलियत दी जानी चाहिए। अगर लंबा अरसा तक बैठा रहने से पेशाब की हाजत महसूस ना हो लेकिन खड़े होते ही दबाव पड़े और चलने से पेशाब खता हो जाए तो ये ब्रायोनिया की ख़ास अलामत है जो कास्टिकम में भी मिलती है। अगर बैठे बैठे हाजत महसूस हो लेकिन चलने से आराम आ जाए तो ये रिस्टाक्स की अलामत है। ये सब दुआएं अपने अपने दायरा कार में अलामतों के मुताबिक काम करती हैं। पल्सटीला के मरीज़ को हरकत से आराम आता है, इस लिहाज से ये रिस्टाक्स से जुज़वी तौर पर मुशाबे है। नमी के लिहाज से भी इन दोनों में मुशाबत है। नम मौसम में बदअहतियाती की वजह से पैदा होने वाली नज़लाती तकलीफ़ों में पल्सटीला और रिस्टाक्स दोनों काम आती हैं। बदलते हुए मौसम में काम आने वाली और दुआओं के अलावा डलका मारा को भी शोहरत हासिल है, मगर ये तब अलामती दुआ होगी अगर बदलता हुआ मौसम नम भी हो। पल्सटीला हमल गिरने के रुझान को रोकने के लिए भी मुफीद दुआ है। बसाओकात रहम में जनीन की बजाय कोई लोथड़ा सा बन जाता है जो बेजान होता है। पल्सटीला इस लोथड़े को पिघला देती है। इसमें हैज़ के दौरान शदीद तशंजी दर्द होता है। कभी कभी ऐसे दर्द के दौरे पड़ें तो पल्सटीला मुफीद है, लेकिन अगर ये रुझान ज़्यादा हो तो नेट्रोम्योर को अवलियत दें जो पल्सटीला की मुज़मिन है। अगर नौजवान बच्चियों को बलूगत के आगाज़ में ही ये तकलीफ़ हो तो कलकेरिया फास भी बहुत कारआमद है। रहम के गिरने के रुझान में भी पल्सटीला मुफीद है। इसमें और भी बहुत सी दुआएं काम आती हैं जिनमें अलामतों के लिहाज से फ़र्क करना चाहिए। बाज़ औरतों को छातियों में हमल और बच्चे की पैदाइश के बगैर भी दूध उतर आता है। पल्सटीला इस कैफियत में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा मर्क्यूरियस और साइक्लेमेन भी मुफीद हैं। ऐसी माएँ जिनको दूध कम आता हो इनको अमूमन पल्सटीला फ़ायदा देती है। अगर पैदाइश के बाद गंदगी वगैरह पूरी तरह खारिज ना हो तो पल्सटीला इसकी सफाई में बहुत मददगार साबित होती है। रहम की आम सफाई में पल्सटीला बहुत मुफीद है, लेकिन इसका इस्तेमाल प्रसूती बहार से पहले पहले हो काम आती है। बहार हो जाए तो सिलिशिया या सल्फ़र और पायरोजिनम काम देंगी। अगर रहम में बच्चे की पोजीशन उल्टी हो तो पोजीशन दुरुस्त करने में पल्सटीला 200 को बहुत शोहरत हासिल है। पैदाइश के वक्त अगर दर्दें कमज़ोर हों तो उनको ताकत देने के लिए भी पल्सटीला मुफीद है। बाज़ डॉक्टर रूटीन में नवा महीना शुरू होते ही पल्सटीला शुरू करवा देते हैं। इसके अच्छे असरात देखे गए हैं, लेकिन दर्दें शुरू होने के बाद वज़ा अमल में सहूलत पैदा करने के लिए इससे भी बेहतर दुआ मैग्नीशिया फास और कालीफास का मरकब है। दोनों की कुछ टिक्कियाँ पानी में घोल कर घोंट घोंट पिलाएं तो वज़ा अमल में बहुत सहूलत होती है। पल्सटीला रीढ़ की हड्डी के मोरों के टेढ़ेपन में एक बहुत काम आने वाली दुआ है। यह रीढ़ की हड्डी के उज़लात को ताकत देकर इन्हें सीधा कर देती है और दोनों तरफ से तनाव को बराबर कर देती है। अगर बच्चों की रीढ़ की हड्डी में खम पड़ जाए तो कद नहीं बढ़ता और वो ऊंचा होने की बजाय कुबड़े होने लगते हैं। पल्सटीला ऐसे कुबड़ों के लिए मुफीद है। पल्सटीला के मरीज़ के किसी उज़्व में दर्द हो तो वो उज़्व सिकुड़ने लगता है और कमज़ोर हो जाता है। मसलन टांग में देर तक दर्द रहे तो टांग छोटी हो जाती है। दर्द से माऊफ टांगें हों या बाजू दोनों सूखने लगते हैं। अगर मैदा की अलामतें पल्सटीला की हों और मलेरिया भी हमला कर दे तो पल्सटीला मुफीद है। पल्सटीला के मरीज़ को अक्सर प्यास नहीं लगती, लेकिन मलेरिया में सर्दी लगने से पहले गैर मामूली तौर पर सख्त प्यास लगती है और बुखार चढ़ने के बाद प्यास ख़त्म हो जाती है। अगर ये अलामत नुमायाँ हो तो पल्सटीला ज़रूर दें। पल्सटीला में चेहरे के दाएं तरफ असाबी दर्द होता है। नीचे का होंठ सूजकर मोटा हो जाता है। ये तकलीफ़ अमूमन शाम को बढ़ती है। शाम को और रात के वक्त खुश्क खांसी भी उठती है। पल्सटीला की तकलीफ़ें गर्मी से, चिकनाई से और खाना खाने से बढ़ जाती हैं। खुली हवा में हरकत करने से और ठंडी खुराक से कम होती हैं।
हाथ जलते हों और पाँव ठंडे हों या पाँव जलते हों और हाथ ठंडे हों तो पल्सटीला दवा हो सकती है। पल्सटीला की मददगार दवाएं हैं काली म्योर, लाइकोपोडियम, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका असर ज़ायल करने वाली दवाएं हैं काफिया, कैमोमेला, नक्सवामिका। इसको 30 से 1000 तक या बाद सूरतों में CM में भी दी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।